हेलो स्टूडेंट, polytechhub.com में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डोमेन एंड रेंज। पिछले लेक्चर में हम आपको बोले थे कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शन, पर टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने से पहले हम लोग डोमेन और रेंज पढ़ ले तो हमको टाइप्स ऑफ फंक्शन समझने में और भी मदद मिलेगी। इसलिए ज़रूरी है कि पहले हम लोग डोमेन एंड रेंज पढ़ ले निकालना और फिर हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन ना पढ़ के आज हम लोग इस लेक्चर में स्टडी करेंगे हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज। ओके, डोमेन एंड रेंज कैसे निकालते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस सेक्शन से ऑलमोस्ट सवाल भी आपका इसी सेक्शन से रहता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं डोमेन एंड रेंज के बारे में। तो आज का हम लोग का हेडिंग होगा हाउ टू फाइंड domain and range of the function, ओके, ये हम लोग का टॉपिक होगा। आज हम लोग इन सारी चीज को स्टडी करें, हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। क्लियर है क्या? तो सबसे पहले डोमेन और रेंज के बारे में हम लोग पहले थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर ले कि जैसा कि लेट y बराबर fx एक फंक्शन होता था जहां पे हम लोग कहते थे जो हमारा इनपुट किसी मशीन में जो इनपुट डाल रहे थे वो डोमेन, और उससे होके जो निकल रहा था वह होता था रेंज। मतलब यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ x आर डोमेन एंड वैल्यूज ऑफ y आर रेंज। मतलब x की जो वैल्यूज होंगी उसे हम लोग डोमेन कहेंगे और y की जो वैल्यूज होंगी उसको हम लोग रेंज कहेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी मशीन, हमारा फंक्शन एक मशीन होता था और उस मशीन में जो इनपुट डालते थे तो वो डोमेन, जो निकलता था वो रेंज। लेकिन सब मशीन की अपनी अपनी एक लिमिटेशन होती है कि वो कुछ फिक्स चीज़ें ही इनपुट के रूप में ले सकती है और उसके रिगार्डिंग आउटपुट देती है। तो आपको पता करना है कि अब हम बहुत सारे फंक्शन बना लिए हैं तो उसमें से कौन सा फंक्शन क्या इनपुट ले सकता है और क्या क्या आउटपुट दे सकता है, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ निकालना सीखेंगे। जो इनपुट कोई फंक्शन का जो इनपुट ले सकता है वो हमारा डोमेन होगा, जिसको हम लोग देखेंगे कि कौन फंक्शन क्या क्या ले सकता है और क्या क्या दे सकता है। बस इन्हीं बातों को हम लोग को निकाल के देना है। क्लियर? इसी चीज़ को फाइंड आउट करना है। तो हमारे माइंडसेट में क्लियर हो गया कि डोमेन के रूप में हम x की वैल्यूज यहाँ कैलकुलेट करेंगे और रेंज की निकालने के लिए y की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं कुछ बेसिक फंक्शन का, जिसका आपको डोमेन और रेंज मेमोराइज करके रख लेने की ज़रूरत रहेगी। वो डायरेक्ट एक छोटे क्वेश्चन के रूप में आपको मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स में। कितने ऑब्जेक्टिव्स आए हैं इस पे बेस्ड। तो चलिए अब हम लोग जरा सा इसको आगे बढ़ाते हुए कुछ बेसिक फंक्शन का हम लोग डोमेन और रेंज लिखते हैं। ठीक है, चलिए डोमेन एंड रेंज ऑफ सम बेसिक फंक्शन। डोमेन एंड रेंज ऑफ सम बेसिक फंक्शंस। ठीक है, हम लोग देखने जा रहे हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ सम बेसिक फंक्शन। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक फंक्शन का डोमेन और रेंज। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से एक लिस्ट आप लोग बना लीजिएगा इसका। देखिए सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन का देखते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन का
अलजेब्रिक फंक्शन के लिए, अलजेब्रिक फंक्शंस का देखते हैं जरा सा। देखिए अलजेब्रिक फंक्शन में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं अगर हमारे पास y बराबर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इस तरीके से है, तो इसका जो होगा डोमेन जो होगा इसका डोमेन और रेंज की बात कर ले इसकी हम इस तरीके से फंक्शंस, ये हमारा फंक्शंस नेम है, ये फंक्शंस है। ओके देखिए तो डोमेन इसकी बात करेंगे तो इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर होगी और इसकी रेंज भी ऑल रियल नंबर होगा। अच्छा ऑल रियल नंबर कहने का मतलब क्या है, देखिए इसी बात को लिखने का एक दूसरा वे भी होता है जो आपको पता होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ओके माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, उसी तरह से रेंज को भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ये आपको समझ के रख लेना है क्योंकि जहाँ भी हम ऑल रियल नंबर लिखेंगे ऑल रियल नंबर के बाद मतलब आपको पता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को ऑल रियल नंबर कहा जाता है, और इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट यानी स्मॉल ब्रैकेट। ओके अब चलिए दूसरी बात अगर हम लोग करें सेकेंड फंक्शन, अगर कोई अलजेब्रिक फंक्शन इस तरीके से y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अगर आपको मिलता है तो हम जानते हैं ऑलरेडी कि इसमें दे क्या सकते हैं, कुछ भी ये ले सकता है, x के बदले कुछ भी रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ना है, वैल्यू देगा। केवल ये ध्यान रखिएगा जो फंक्शन है फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन, जो हम लोग अभी फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शन है, यानी जो एफ एक्स है वो रियल वैल्यूड है, जो रियल वैल्यू लेता है, रियल वैल्यू में तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। क्लियर। अब देखिए y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे ये इवन है, इवन होगा तो आप दे कुछ भी सकते हैं, मतलब डोमेन मतलब दे कुछ भी, x के जगह पे क्या क्या ले सकते हैं, डैट मीन्स डोमेन मतलब ये कुछ भी ले सकता है। दे क्या क्या सकता है जी, दे सकता है ये निगेटिव तो कभी देगा ही नहीं क्योंकि आप इसमें निगेटिव भी डालो वो पॉजिटिव करके दे देगा, और सबसे कम जो होगा वो जीरो दे सकता है क्योंकि उस जीरो से कम निगेटिव नंबर कोई डालो सब पॉजिटिव दे देगा। इसका मतलब ये कहाँ से कहाँ दे सकता है, जीरो के साथ साथ, देखिए ध्यान से, जीरो दे सकता है मतलब जीरो दे सकता है, जीरो के साथ साथ प्लस इन्फिनिटी तक दे सकता है, और यहाँ ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट जीरो पे इसलिए क्योंकि जीरो दे सकता है, ठीक, और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट क्योंकि इन्फिनिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं, पहले भी आपको इंटरवल में हम डिस्कस कर रखे हैं। अब देखिए इस तरीके से हम लोग यहाँ ये देख लिए। फिर तीसरा y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। अब एक्स क्यूब होगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, और इसका भी ऑल रियल नंबर होता है। ध्यान से सुन लीजिए, ऑड डिग्री के पोलिनोमियल अगर होगा ना, चाहे वो पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 सॉरी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 इस तरीके से कितना बड़ा भी रहे, खाली ऑड डिग्री समझ रहे हैं, जो हाईएस्ट पावर होता है, ऑड डिग्री के पोलिनोमियल जो भी होता है उसका डोमेन भी ऑड रियल नंबर होता है, रेंज भी ऑड रियल नंबर होता है। पर इवन डिग्री के पोलिनोमियल में चेंजेस आते हैं, इवन डिग्री के पोलिनोमियल में चेंज आता है, बट ऑड डिग्री के जो भी पोलिनोमियल होगा उस सब का डोमेन भी ऑल रियल नंबर और रेंज भी ऑल रियल नंबर। तो यहां से अगर हम बात करें, देखिए ध्यान से, तो एक यहां से हम जनरल कॉन्सेप्ट बनाते हैं अभी कि अगर y बराबर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर अगर n है, ध्यान से सुनिएगा, x के पावर n, अगर ये n, देखिए ध्यान से, अगर n इक्वल टू इवन हुआ, देखिए ध्यान से, n इक्वल टू इवन, तो अगर ऐसा है सिंगल टर्म स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो अगर n इवन होगा तो 4 होगा, एक पावर 6 इस तरीके से। तो अगर इवन हुआ तो उसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर, जबकि रेंज हो जाएगा इसका इस तरीके से 0 टू इन्फिनिटी। मतलब ये सारी चीजें अगर इवन होता तो ये ले सकता है और यहां इसी के बीच में इसका आउटपुट आएगा। चलिए इससे आगे हम बात करते हैं कि पांचवा, अगर ये ऑड हुआ n,
अगर ये ऑड हुआ, ऑड अगर ये हुआ तो उस केस में डोमेन भी ऑल रियल नंबर, रेंज भी ऑल रियल नंबर, मतलब सब कुछ भी ले सकता है रियल नंबर का और उसके रिगार्डिंग वो रियल नंबर में से ही कुछ आउटपुट आ जाएगा उसके पास। तो ये था आपका इवन और ऑड। हाँ, बात रह गई ध्यान देने वाली बात, इसमें थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि अगर इसमें और भी टर्म होता x+2 तब क्या होता x+3। तो देखिए ऑड डिग्री का जो होगा ना पोलिनोमियल, ऑड डिग्री का जैसे ऑड डिग्री का y = fx = x³ + 3x² + 5x + 7 लाइक दिस। ऑड डिग्री का पोलिनोमियल अगर हुआ तो उसका डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज भी ऑल रियल नंबर, माने -∞ से +∞, -∞ से +∞। ये -∞ से +∞ के बीच कुछ भी ले सकता है, -∞ से +∞ के बीच कुछ भी दे सकता है। तो ये आपका इसका हो जाएगा। बट इवन के साथ क्या होगा, इवन वाला में ये वाला नियम में ये चीज चलेगा, लेकिन जैसे ही इसमें कुछ और भी टर्म आना शुरू करेगा, कोएफिशिएंट निगेटिव करना शुरू करेंगे, वहां पे क्या होगा, आपका आंसर वेरी करना शुरू करता है, जो कि हम रेंज में इस चीज को आपसे डिस्कस कर लेंगे ग्राफ के थ्रू। ठीक है, क्लियर। तो अभी तक हम लोग को ये बेसिक बात याद रखना है कि अगर ऑड डिग्री का पोलिनोमियल है तो उसका डोमेन भी ऑल रियल नंबर और रेंज भी ऑल रियल नंबर आता है। इवन का है तो इस तरीके का है तो वो ऑल रियल नंबर आएगा और इसका रेंज क्या आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी, 0 पे क्लोज इंटरवल। क्लियर है, क्लियर। अब चलिए देखिए इससे आगे, अब हम लोग इससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ये था अलजेब्रिक फंक्शन का कुछ बेसिक्स, डोमेन और रेंज। थोड़ा सा इससे आगे हम लोग देखते हैं। देखिए इससे आगे, अच्छा इसमें एक चीज और हम लोग डिस्कस कर ले तो ज्यादा बढ़िया रहता है ना। रूट एक्स का क्या होगा भाई, रूट एक्स का y बराबर fx = √x। ठीक है, रूट एक्स। दोस्त एक बात जानते हो कि रूट के अंदर में निगेटिव नंबर डिफाइंड नहीं है रियल वैल्यू के लिए। रूट के अंदर में निगेटिव नंबर डिफाइन नहीं होता, रूट निगेटिव नहीं रख सकता। ये कहेगा निगेटिव डाल दोगे तो हम रियल वैल्यू के लिए काम नहीं करेंगे, तो रूट निगेटिव के लिए डिफाइन नहीं है। तो क्या होगा दोस्त, निगेटिव के लिए डिफाइन नहीं है तो मतलब डोमेन क्या हो जाएगा इसका, मतलब इसमें निगेटिव तो रह ही नहीं सकता है, बट 0 बेचारा रह जाता है, तो 0 रह सकता है। तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, यानी x बिलोंग्स टू क्या होगा, x कहां से कहां रहेगा दोस्त बताओ, 0 हो सकता है तो 0 ले लेंगे, 0 पर क्लोज क्योंकि 0 हो सकता है। उसके अलावा प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि निगेटिव नहीं रहेगा तो 0 के आगे बढ़ेंगे कहां तक, प्लस में तो रह ही सकता है तो +∞ तक, ये इसका डोमेन हो जाएगा। अच्छा देख क्या सकता है भाई, जब निगेटिव इसमें रहेगा ही नहीं रूट के अंदर में, तो निगेटिव से आउटपुट कैसे रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव जब लेगा तो पॉजिटिव ही देगा। तो यहाँ से अभी आपको रेंज मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, 0 से y का वैल्यू y बिलोंग्स टू, यानी रेंज जिसको बोलेंगे y बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, 0 to +∞, ये यहाँ आ जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से अलजेब्रिक फंक्शन का हम लोग कुछ बेसिक आइडिया देखे। ऑब्जेक्टिव सब में यहाँ से डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन कि इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। चलिए अब यहाँ से बात करते हैं, हम लोग आगे थोड़ा सा शिफ्ट होते हैं। चलिए फंक्शन हम लोग एक टेबल के रूप में बना के रखते हैं, फंक्शन नेम। पहले कुछ बेसिक्स है जो इसको हम आपको बता देते हैं, फिर निकालना सिखाएंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। फंक्शन नेम, डोमेन यानी x, रेंज मतलब रेंज मीन्स y, वैल्यूज ऑफ y, किसी फंक्शन की क्या वैल्यूज आ सकती। देखिए पहला हम लोग देखते हैं a के पावर x। a के पावर x मतलब ऐसे लाइक 2 के पावर x एक फंक्शन है इस तरीके से, 3 के पावर x इस तरह के फंक्शन, a जहाँ पे कांस्टेंट है, रियल कांस्टेंट। तो इसकी डोमेन क्या होगी दोस्त, इसमें क्या रख सकते हैं, इसमें हम क्या रख सकते हैं भाई, ऑल रियल नंबर रख सकते हैं। x का मान निगेटिव, पॉजिटिव, माने -∞ से +∞ कुछ भी रख सकते हैं। तो आएगा क्या इसका, ये रख सकते हैं इसका ऑल रियल नंबर। पर जरा देखते हैं कि देगा क्या।
देगा क्या, देखिए किसी नंबर के ऊपर अगर आप निगेटिव रखते हो तो दोस्त वो कभी भी निगेटिव नंबर तो देगा नहीं, मिनिमम आपको 0 ये दे सकता है लेकिन निगेटिव नहीं देगा। कैसे निगेटिव नहीं देगा दोस्त, देखो 2 के पावर -1 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 2 के पावर -2 करेंगे 1/4 हो जाएगा, ये मिनिमाइज होता जाएगा। जब इन्फिनिटी होगा तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन कभी भी ये हाँ पॉजिटिव रखोगे तो ये बढ़ते जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो ये फंक्शन का इसका मान कभी भी है ना निगेटिव नहीं जाएगा। इसका मतलब हाँ मिनिमम क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, मतलब 0 हो सकता है और 0 इससे 0 पे क्लोज ब्रैकेट दोस्त, यहाँ पे 0 पे क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी पे 0 हो रहा है और इन्फिनिटी पर हम क्लोज ब्रैकेट लेके चलते हैं तो 0 पर क्या हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट। और अधिक मैक्सिमम कहाँ हो सकता है, इन्फिनिटी। तो इसका वैल्यू भी क्या हो सकता है, रेंज क्या आ सकता है 0 से इन्फिनिटी। क्लियर। अच्छा दूसरा है log x का, y बराबर log x या y बराबर fx इक्वल टू log x। log x के बारे में दोस्त देखो, log x के अगर बारे में हम अगर बात करें तो क्लियर सी बात है, log x के बारे में अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें इसकी log x की तो x की वैल्यूज क्या रह सकती है। देखिए log के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं log के बारे में। आपको log की बेसिक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। log के इस अंदर में निगेटिव ये नहीं रह सकता x, मतलब ये 0 से बड़ा ही रहेगा, 0 से 0 भी नहीं रह सकता, तो 0 से बड़ा ही रहेगा ये x। तो यानी x की मान ही तो डोमेन होता है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 0 से बड़ा रहेगा। इसका मतलब कहाँ, 0 से कहाँ तक बड़ा रहेगा, मतलब 0 से प्लस इन्फिनिटी तक। ये इसी बात को लिखने का एक और भी वे होता है, 0 से बड़ा। यही बात लिखने का एक और भी वे होता है, एक और भी वे आपको पता होगा क्या होता है, इस तरह से ओपन करेंगे, इस तरह से इन्फिनिटी। तो ये 3 तरीका इसी चीज़ को लिखने का है और ये सारी चीज़ें हम आपको सिखा दिए कि कैसे कैसे लिखा जा सकता है सारे वे। पिछले लेक्चर जाकर देखिए, इंटरवल आपको पढ़ाया गया फर्स्ट लेक्चर में ही, है ना। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से होती है आपको बता दिया गया है। अच्छा अब इसके बाद अगर हम बात करें कि दे क्या सकता है, तो भाई ये मशीन ई पूरा इसमें से कुछ ई वैल्यू लेके कुछ भी रियल नंबर निकाल के दे सकता है। तो इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो log x का वैल्यू ये डोमेन हो सकता है क्या, 0 से इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट दोनों जगह पे और ऑल रियल नंबर। तीसरा y इक्वल टू fx इज इक्वल टू, अगर ऐसा रहे a के ax प्लस k, मतलब मान लीजिए कि कोई ax नंबर है उसमें कोई ax प्लस 2 कर दिया, x प्लस 5, तो क्या हो जाएगा, तो ये डोमेन में तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये ऑल रियल नंबर रह सकता है। बट यहाँ पे रेंज जो होगा वो 0 से ना शुरू होके k से इन्फिनिटी होगा, जो कांस्टेंट होगा उससे इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से इसके बाद जैसे अगर हम बात करें इसमें, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ही आप देख लो, तो अगर आप देखोगे कि अगर ऐसा हो जाए 2x प्लस 5, ऐसा है कुछ एक फंक्शन, तो क्या हो जाएगा, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन इसका क्या होगा, ऑल रियल नंबर। जबकि रेंज क्या होगा इसका 2x प्लस 5, तो रेंज क्या हो जाएगा इसका, रेंज में हम लोग लिखेंगे इसका रेंज होगा 5 टू इन्फिनिटी। बहुत ही आसान। क्लियर। इस फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा 5 टू इन्फिनिटी। डोमेन क्या हो सकता है, x का मान ऑल रियल नंबर। इसी में अगर log x में अगर ऐसा आ जाए, चौथा y बराबर fx इज इक्वल टू log a x प्लस x माइनस के या प्लस के, जो भी वाट एवर, एक कॉन्स्टेंट। तो देखो दोस्त ये क्या था, 0 टू इन्फिनिटी ले सकता था, दे ऑल रियल नंबर सकता था, देगा अभी भी ऑल रियल नंबर ही, इससे निकल सकता है ऑल रियल नंबर के बीच में कुछ भी, बट लेगा क्या, अब यहाँ पे चेंज आ जाएगा, k टू इन्फिनिटी हो जाएगा, k टू इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर है क्या, यहाँ से k टू प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए। एक पहला भी हम लोग अलजेब्रिक बताया, कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है,
ये एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन का है, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक के लिए है, लॉगरिथमिक। ये पहला वो था, ये दूसरा नंबर में हम लोग कुछ बेसिक ये देख लिए। अब चलिए तीसरा आपको ले चलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक की तरफ। हम लोग का थर्ड होगा कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, बेसिक फंक्शन का डोमेन और रेंज। ये सब जितने भी है ये सब डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे कि इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, और आपको क्लोज और ओपन ब्रैकेट को बहुत ही सावधानी से देखना है, जो हम आपको वीडियो में बता दिए हैं। अगर कोई डाउट आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं हमसे। चलिए अब बात करते हैं तीसरा फंक्शन, जो हम लोग का तीसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे बेसिक फंक्शन के लिए, वो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लिए आपको डोमेन और रेंज बताना है। ये हुआ फंक्शंस नेम, ठीक है, और ये डोमेन लिस्ट, यानी डोमेन मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स और रेंज मीन्स वैल्यूज ऑफ वाई। चलिए देखते हैं एक एक करके हम लोग वैल्यूज ऑफ एक्स और वैल्यूज ऑफ वाई को। पहला हम लोग का सबसे पहले साइन एक्स। दोस्त ये डोमेन और रेंज इंटरेस्टिंग, यहाँ पे एक चीज़ और भी मज़ेदार, हम आपको एक कहानी बताते हैं कि डोमेन और रेंज और भी इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है कि ऑलमोस्ट बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पढ़ के अच्छे से आए हुए हैं, बहुत ही समझदार है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता है कि मशीन क्या ले सकता है और क्या दे सकता है, और रिस्ट्रिक्शन नहीं पता होता है, तो वो गलती करने पर एकदम ये रहता है, वो गलती करता ही ऑलमोस्ट, उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता रहता है कि डोमेन और रेंज का इंपॉर्टेंस। डोमेन रेंज आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, और वो नहीं पता है तो आप समझो एक तरह से मैथमेटिक्स में अधूरा हो। क्योंकि देखिए हम बताते हैं कि क्या गलती होता है। ऑलमोस्ट जब बच्चे आते हैं तो क्या होता है कि हम कई बच्चे से ये बात कई बार पूछ चुके हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे से ऐसे नॉर्मली जो पढ़े रहते हैं कि आप बताइए साइन एक्स की वैल्यूज आती है 1/2, तो x का मान क्या होगा। तो सारे बच्चे, ऑलमोस्ट सारे बच्चे ये बोलने में एकदम सक्षम, सर x = 30 डिग्री, ठीक। लेकिन वही हम कुछ बच्चों को कहते चलो x बहुत बढ़िया बता दिए हो, चलो एक और बता दो कि साइन x = 5, तो बताओ x = what। ठीक है, कुछ भी नहीं, बस इतना ही। अब बच्चा माइंड में खुजली करना शुरू करता है, अरे x = 5 है, 5 वाला टेबल तो हम यादें नहीं किए, हमको अवे नहीं कर रहा है, मास्टर हमको बतावे नहीं किया। अब उसके पास एकदम से सवाल क्रिएट होने लगता है। और जो 12th वाले बच्चे रहते हैं, जो 12th किए रहते हैं, उनके दिमाग में खुजली होता है, अरे रुको इन्वर्स हम तो जानते हैं, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री लगाते हैं और x बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 5, साइन इनवर्स 5, और फटाक दिबर बोलेगा कि साइन इनवर्स 5। ऑलमोस्ट लगभग बच्चे ने बहुत ही रॉन्ग आंसर किया हुआ है, अभी तक हमें बता दे रहे हैं बात आपको। लगभग बच्चे 99.99% बच्चे जिनसे हम ये क्वेश्चन किए कि भाई साइन 5 का थोड़ा सा हम इंटरेस्ट जगा देते कि देखो एक 1/2 हो गया, तो बताओ साइन x बराबर 5 है तो क्या होगा। वो सोचना शुरू कर देता है, नहीं तो कुछ इस तरह के आंसर देता है। दोस्त उसको ये बात ही नहीं पता अभी तक है कि साइन x का मान 5 तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज उसको पता नहीं कि साइन ये मशीन है वो क्या क्या दे सकता है, उसको ये पता ही नहीं रहता है। और तब वो खुजली करके दिमाग में से निकाल के लाता है इनवर्स, है ना। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं कि मशीन क्या दे सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। बिकॉज साइन x का मान 5 नहीं होता है, क्योंकि साइन x का मान जो होगा वह -1 से 1 के बीच में ही रहता है, उससे बड़ा वैल्यू साइन x नहीं देता है। वो आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो वैसा ही खुजली करोगे दिमाग में, अरे मास्टर पढ़ाया नहीं क्या, हमको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री आता नहीं क्या, कोई और तरीका होगा निकालने का। आप अंधकार में रहोगे दोस्त। ये चीज़ पता होनी चाहिए कि साइन x बराबर 5 की वैल्यूज तो निकलती ही नहीं है। ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। जब तक आपको ये क्या मशीन क्या ले सकता है, क्या दे सकता है, वो आपको पता नहीं होगा, तब तक ऐसा ही खुजली करते रहोगे। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, लिमिटेशन। तो ये साइन x की वैल्यू 5 नहीं होता, ये क्वेश्चन रॉन्ग है, बिकॉज इसकी वैल्यू
-1 से 1 के बीच में ही रहता है, तब निकल सकता है, चाहे एंगल 37 डिग्री हो, चाहे 22 साढ़े 22 डिग्री हो, कुछ भी, लेकिन ये नहीं हो सकता है। ऑलमोस्ट आप भी ट्राई कर सकते हो ये सब चीज़ें, देखो मोस्ट ऑफ द कॉमन बच्चा अगर इस तरह से देखो तो वो यही चीज़ ट्रैप करता है कि उसको पता नहीं, इस तरह से महसूस करता है। चलिए दोस्तों, हम इन्हीं चीज़ों के लिए कहते हैं कि बेसिक आपको कम से कम ये जितने भी डोमेन और रेंज पढ़ा रहे हैं वो सब चीज़ आपको बेसिक याद होनी चाहिए, अगर मैथमेटिक्स आप सही से जानना चाहते हो तो। इसी तरह से log x के लेके भी बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, है ना। log x के साथ क्या होता है दोस्त, देखो log के अंदर में निगेटिव नहीं रहता है, log के अंदर में जैसे log 2 और log 4 इस तरीके से माने तो बच्चा 2 तो निकाल देता है, लेकिन जैसे ही बच्चे को log 2 - 2 या कुछ भी दे दिया जाए इस तरीके से इसके अंदर निगेटिव नंबर, अब वो सोचता है कि इसका भी वैल्यू तो कहीं ना कहीं से तो आता होगा, लेकिन उसको ये भी पता नहीं है कि log जो फंक्शन है, जो मशीन है, वो क्या ले सकता है, क्या देख सकता है, उसको ये पते नहीं होता है, जिसके कारण वो क्या करता है, इसका ही वैल्यू निकालने पर जोर देने लगता है, सोचने लगता है कि इसका 0.3 होता है log 2 का मान, तो इस तरीके से अगर हम करें तो -0 समथिंग करके, अरे भाई ये डिफाइन ही नहीं है, क्वेश्चन ही रॉन्ग है, मशीन ये लेगा ही नहीं। क्लियर दोस्त, ऐसी गलती ना करें, इसके लिए डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। इंपॉर्टेंस भी आपको समझ में आ गया होगा भाई। चलो देखते हैं एक एक करके। तो जो sin x होता है वो x यहाँ पे लेने में एक और रियल नंबर वो ले लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, -∞ से +∞। इसीलिए आप देखते हो पाई, 3π/2, 4, 2π, 7π, 8π सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका ऑल रियल नंबर ले सकता है, दे क्या सकता है, ये देगा -1 से 1, मैक्स मिनिमम -1 मैक्सिमम +1, इसी के बीच ही इसका आंसर आता रहेगा अगर y बराबर एक फंक्शन sin x है तो। दूसरा इसी तरीके से y = cos x, दो सारा टेबल हम लोग फिल कर लेते हैं पहले थोड़ा सा। तीसरा y = tan x, व चौथा y = cot x, पाँचवा y = sec x, और छठा y = cosec x। चलिए दोस्त, हम लोग इन लोग का इस सब का डिस्कशन उसी तरीके से इन फंक्शन का डिस्कशन कर ले। अभी देखिए ये y = cos x है तो ये भी ले सकता है ऑल रियल नंबर, इसमें भी किसको कोई दर्द नहीं होता है, और ये भी देता है -1 से 1 के बीच ही आंसर। ठीक है, अब देखिए y = tan x, देखिए tan x भी ले लेता ऑल रियल नंबर, लेकिन इसको दर्द कहाँ होने लगा सो देखिए। tan x में दर्द कहाँ आया, tan x = होता है sin x / cos x। और दोस्त हम सब ये बात जानते हैं कि cos x का मान π/2 जैसे टर्म पे 0 होता है, और ये जब 0 हो जाएगा तो sin x/0 ये मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी क्रिएट करेगा, और ये नीचे में 0 नहीं बनना चाहिए, ये मैथमेटिक्स का रूल है अपना कि मैथ कहता है भाई नीचे में 0 बना मतलब फंक्शन फेल। तो ये टर्म जिस पॉइंट पे ये 0 बन रहा होगा cos x, उस पॉइंट को हटा देना पड़ेगा, तब जाके ये सभी रियल नंबर ले सकता है। मतलब उस पॉइंट को छोड़ दीजिए रियल नंबर में से जिस पे cos x जो नीचे में है वो 0 बन रहा है। क्लियर, तो ये cos x 0 कहाँ बनता है, खाली π/2 पे नहीं बनता है, क्योंकि पूरे जब -∞ से +∞ में देखेंगे तो cos x जो 0 बनता है 2n + 1 × π/2। n का मान आप 0 से 1 2 3 रख सकते हो, जितना जगह जो पॉइंट आएगा सब पॉइंट पे ये 0 बनता है, तो इसको हटा दिया जाए, यानी ये हो जाएगा 2n + 1 × π/2 को छोड़कर। ठीक, और दे क्या सकता है भाई, ऑल रियल नंबर सकता है, इससे आउटपुट क्या आ सकता है, ऑल रियल -∞ से +∞। उसी तरीके से cot x में क्या होता है, cot x भी सारा ले लेता, x के ऑल रियल नंबर ले लेता, लेकिन दर्द कहाँ इसको भी होगा, cot x बराबर हम जानते हैं क्या होता है, cos x / sin x। अब sin x कहाँ 0 होता है भाई, 0 पे होता है,
पाई जैसे टर्म पे, यानी साइन जो होता है वो n पाई के मल्टीपुल में यह जीरो होते, जहां n n का मान 0 1 2 3 इस तरीके से होता है, और इस पे ये क्या होता है, जीरो होने लगता है। तो उस टर्म को क्या करना पड़ेगा, उस x जिस पॉइंट पे x के जिस मान पे साइन x जीरो बन रहा होता, उस मान को हटाकर तो n पाई पे जीरो हो जाएगा। तो n पाई को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो भाई ऑल रियल नंबर में से कौन सा पॉइंट हटा दिए, जिस पे साइन क्या हो रहा है, जीरो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, n पाई हटा देंगे और दे क्या सकता है, ऑल रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। चलिए अब बात करते हैं सेक एक्स के बारे में। देखिए सेक एक्स के साथ क्या हुआ, सेक एक्स के साथ भी वही था कि भाई ये ले क्या सकता था, ऑल रियल नंबर, लेकिन दर्द कहाँ, इसको भी हो गया, इसको भी दर्द हुआ 1 बाय सेक एक्स बराबर क्या होता है, 1 बाय कॉस एक्स में, और कॉस एक्स कहाँ होता है, जीरो। ये जीरो बन जाएगा तो फिर 1 बाई जीरो हो जाएगा। तो उस पॉइंट को हटा देंगे जहां पे ये जीरो बन रहा होगा। कहां पे cos x जीरो बन रहा था, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे। तो उस पॉइंट को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। पूरे रियल नंबर में से इस पॉइंट को हटा दीजिए, जो जिस पॉइंट सब पर क्या बन रहा होगा, cos x जीरो, तो वहां ही हट जाएगा। अच्छा ये दे क्या सकता है, तो ये जो आएगा, जो sec x जो देता है वो आता है माइनस इन्फिनिटी से -1 पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन, और क्या देता है, 1 से प्लस इन्फिनिटी। देखिए ध्यान से, -1 से माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से प्लस इन्फिनिटी। और देखो इसके बीच का आंसर आएगा 1 को लेकर, या इसके बीच का जो बीच में बच गया, जो वो वैल्यू सेक एक्स नहीं देती है। या तो ये देगी माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच की वैल्यूज, या देगी 1 से इन्फिनिटी के बीच के वैल्यू। बाकी वैल्यूज जो नंबर लाइन पे होगा वो वैल्यू इसकी नहीं आएगी। ठीक, अच्छा अब देखते हैं y इक्वल टू कॉसेक एक्स का। y इक्वल टू कॉसेक एक्स की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या हुआ, ये भी ले लेता ऑल रियल नंबर। दर्द कहाँ हो गया, n पाई पे, दर्द कहाँ हो गया, n पाई पे। तो n पाई पे दर्द हुआ तो n पाई को हटा दो। जैसे 1 cosec x क्या होता है, 1 बाई साइन एक्स, साइन एक्स कहाँ होता था, n पाई पे। तो उस पॉइंट को क्या करो, हटा दो। क्लियर। अब चलिए इसका रेंज क्या होगा, जो इसका cosec x का रेंज हो sec x का होता है, वही cosec x का। तो सेम कहां से, माइनस इन्फिनिटी से -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब अपना मन से क्लोज ओपन मत कीजिएगा, जैसे है वैसा ही। क्लियर, इसीलिए क्लोज ओपन का मतलब आपको समझा दिया गया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो बेसिक था, उनका डोमेन और रेंज। ये आपके ब्लड में होने चाहिए डायरेक्ट, है ना, ये आपके ब्लड में होने चाहिए। तो अब हम लोग देख लेते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का। ये था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कुछ बेसिक फंक्शन का डोमेन और रेंज, जिसको डायरेक्ट आपको अपने ब्लड में रखनी है, जो भी अभी बता रहे हैं। अब चलिए जरा सा हम लोग देख लेते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज। चलिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। ये सारे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक हो गए। अब देखिए जो सबका रेंज था ना, वो अब इस तरह इनवर्स चुकी होगा तो वो इस सबका डोमेन हो जाएगा। लेकिन इसका डोमेन उसका रेंज होगा, यह रिस्ट्रिक्शन मत कर लिया, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन का ही केवल इनवर्स निकलता है। इसका मीनिंग क्या होता है हम बाइजेक्टिव जिस समय टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ाएंगे वो क्लियर करेंगे, लेकिन ये बेसिक है, आपको मेमोराइज करके रखने अभी तत्काल। क्लियर। देखिए तो आपको इसका डोमेन रेंज क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाता है। तो डायरेक्ट उलट कर लिख लेते हैं, पहले क्या हो जाएगा। अच्छा दोस्त, इसको याद रखने का तरीका क्या था, जैसे पहले साइन वाला ही देखो, याद कैसे रखेंगे दोस्त, इसको याद कैसे रख सकते हो। देखो इसका दोनों का सेम है, इसका साइन और कॉस का सेम था, ये और ये डोमेन किसका, टेन और सेक का सेम था, कॉट और कॉसेक का सेम था। रेंज की बात करो तो कॉसेक और सेक का सेम है, टेन और कॉट का सेम है। तो याद रख सकते हो, सेम है, चूंकि ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा अब ये
हम लोग इसको इधर कर ले, ये हो जाएगा इसका डोमेन हो जाएगा -1 से 1, इसका डोमेन हो जाएगा -1 से 1, इसका डोमेन क्या हो जाएगा ऑल रियल नंबर, इसका क्या भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा ऑल रियल नंबर, और इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका ये हो जाएगा क्या -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, और इसका क्या हो जाएगा, इसका भी सेम हो जाएगा -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। कोई दिक्कत नहीं, इसका डोमेन, इसका रेंज, इसका डोमेन हो जाएगा। जो पहले जो डोमेन था, जो पहले रेंज था sin x cos x इन्वर्स में, उसका क्या हो जाएगा डोमेन हो जाएगा। अब चलिए इसका रेंज लिख लेते हैं हम लोग। रेंज, चूंकि ये रिस्ट्रिक्टेड रहता है तो इसका रेंज डायरेक्ट आप ये नहीं लिख सकते, इसलिए इसका रिस्ट्रिक्शन में आपको इसका रेंज लिखना होता है। तो अभी आप देख लीजिए इसको, इसका रेंज हम लोग क्या लिख लेते हैं। देखिए साइन का जो रेंज होता है वह -π/2 से π/2 होता है, क्लोज ब्रैकेट, ध्यान रखिए। साइन का होता है -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट। कॉस का होता है 0 से पाई क्लोज ब्रैकेट, कॉस का होता है 0 से पाई क्लोज ब्रैकेट। अच्छा, जो आपका tan इनवर्स x का होता है, जो साइन का होता है वही होता है, बस ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हो जाता है, मतलब -π/2 को नहीं ले सकते, π/2 उस पर इन्फिनिटी बनने लगेगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा ओपन ब्रैकेट -π/2 से +π/2। अच्छा, इसके बाद ये आपका कॉट का वही जो कॉस का रहता है, कॉस इनवर्स x का, कॉट इनवर्स का वही होगा जो कॉस, लेकिन ओपन ब्रैकेट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 से क्या हो जाएगा पाई। अच्छा, सेक इनवर्स का क्या हो जाता है, देखिए सेक का जो कॉस का है सेम रहेगा, लेकिन चूंकि सेक किस पे डिफाइन नहीं होगा, जैसे किस पॉइंट पे, जिस पे π/2 बनता है, तो मतलब π/2 y की वैल्यू नहीं होगी, यानी ये आ जाएगा आपका कहाँ से कहाँ, जो इसमें y की वैल्यू होगी वो होगा 0 से बड़ा या बराबर पाई से छोटा, 0 से बड़ा या बराबर पाई से छोटा। इसी बात को लिखने का ये दूसरा तरीका। एंड पाई डज नॉट इक्वल टू पाई, एंड ये डिस्क्रीट डाटा को लिखने का तरीका है। पाई डज नॉट इक्वल टू वाई डज नॉट इक्वल टू π/2। ये सेम उसी तरीके से कॉस इनवर्स में वही होगा जो साइन का होगा, कहाँ से कहाँ, y का वैल्यू होगा -π/2 से π/2 के बराबर, लेकिन y डज नॉट इक्वल टू 0, -π/2 से बड़ा और +π/2 से छोटा या बराबर, लेकिन यहाँ पे मिडिल करली ब्रैकेट यूज करेंगे, और y डज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी बेसिक, अभी तक हम लोग डिस्कस कर लिए अलजेब्रिक बेसिक फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है, फिर हम लोग डिस्कस कर लिए लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन, बेसिक फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है, फिर हम लोग डिस्कस कर लिए कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या हो सकता है, फिर डिस्कस किए इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक बेसिक फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या हो सकता है। ये चारों जो डिस्कस कर दिए वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। ये डायरेक्ट यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, और क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिएगा, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी पूछा हुआ है इस पे। तो और इसी में से डन हो जाएंगे सारे लगभग ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं कि हम लोग डोमेन और रेंज फाइंड कैसे करेंगे, मेथड से कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो अगला हेडिंग हम लोग का होगा मेथड्स टू फाइंडिंग डोमेन। अभी हम लोग पहले डोमेन पे चर्चा करेंगे, फिर रेंज पे चर्चा करेंगे। पहले डोमेन सीख लेते हैं अलग से, फिर रेंज सीखेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग का अगला हेडिंग होगा, ये बेसिक फंक्शन के डोमेन और रेंज थे जो आपको कई जगहों पे डायरेक्टली काम आएंगे। चलिए तो हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब हम लोग का हेडिंग होगा कि डोमेन कैसे निकालते हैं। अब हम लोग का हेडिंग होगा डोमेन कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहली बात यह है
मेथड्स या कह सकते हैं प्रोसेस या स्टेप्स, प्रोसेस टू फाइंड डोमेन। अभी हम लोग चर्चा करेंगे, पहले सीखेंगे डोमेन कैसे निकालें किसी फंक्शन का। इस पे हम आपको ढेर सारे क्वेश्चन करवाएंगे, फिर आपको रेंज का कुछ स्टेप सिखाएंगे और फिर उस स्टेप्स का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, रेंज निकालना सीखेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे। हम जितना क्वेश्चन आपको करवा दें उसके अलावा आपको बुक्स की भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। हम जितना फंक्शन में आपको क्वेश्चन करवा देंगे उसके अलावा आप क्वेश्चन ना भी करें 100% आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेंगे, उसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं कैसे कैसे निकालेंगे डोमेन। देखिए सबसे पहली बात, पहला स्टेप देखिए डोमेन निकालने के लिए, अगर y बराबर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है कोई पोलिनोमियल, तो कोई टेंशन नहीं। अगर पोलिनोमियल हो तो आपको सिखा रखे, अगर और डिग्री का हो तो ऑल रियल नंबर, अगर इवन का होगा तो खाली एक सिंगल टर्म में होगा तो जैसे होगा उसके अनुसार से कर लेंगे। अगर नहीं होता है ऐसे तो क्या करेंगे, सॉरी कॉल आ गया होता, चलिए शुरू करते हैं हम लोग फिर से। चलिए तो अगर मान लीजिए y बराबर एफ एक्स है, तो एफ एक्स अगर y बराबर एफ एक्स है तो इस तरीके से अगर रहेगा तो कोई दिक्कत नॉर्मल रहेगा। तो हम आपको पोलिनोमियल में सिखा रखे हैं कि अगर एक्स स्क्वायर है इस तरीके से बोले कि अगर एक्स स्क्वायर रिलेटिव टर्म होगा तो डोमेन निकालते रेंज निकालते वक्त उसमें और बताएंगे। लेकिन अगर और डिग्री का पोलिनोमियल है तो क्या होगा, ऑल रियल नंबर डोमेन और रेंज भी ऑल रियल नंबर हो जाएगा। चलिए अब दूसरी अगर हम बात करते हैं, देखिए स्टेप्स आपको क्या याद रखने के, y इक्वल टू एफ एक्स है। अब देखिए अगर ऐसा हो, दूसरा स्टेप आपको ध्यान रखना है, पहले हम लोग स्टेप्स देख रहे थे। y इक्वल टू एक फंक्शन एफ, देखिए ध्यान से, एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस माइनस एच एक्स, इस तरीके से हो, कुछ भी प्लस माइनस में इस तरीके से ढेर सारे टर्म जुड़ा हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मान लेते हैं इसका डोमेन आप अलग अलग निकाल लो। इसका डोमेन क्या आ रहा है, डोमेन ऑफ एफ इसको बोल रहे हैं, इसको डोमेन ऑफ जी बोलते हैं, इसको डोमेन ऑफ एच बोले, ठीक है। ये तीनों का अलग अलग सेपरेट डोमेन आया। फाइनल जब फंक्शन का डोमेन निकालना हो, मान लो तीन अलग अलग फंक्शन आपस में जोड़ में है या घटाव में, क्या करेंगे, कैसे पूरा का डोमेन निकालेंगे। हमको इसका निकालने आता है, इसका निकालना आता है, इसका निकालना आता है, फाइनल क्या डोमेन निकलेगा। तो फाइनल जो डोमेन होगा यानी डोमेन ऑफ y जो होगा वो होगा डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ h, यानी तीनों में जो कॉमन होगा वह इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। इस तरीके से कोई फंक्शन जोड़ घटाव में करके दे दिया जाए, एक एक करके जब एग्जांपल करेंगे और भी क्लियर होता जाएगा आपको। तो अगर जोड़ घटाव में दिया तो इसका डोमेन निकाल लेंगे, इसका भी हमको निकालना है, इसका भी अलग अलग हमको निकालना आता है, लेकिन पूरा का नहीं निकालना। तो क्या करेंगे, तीनों में जो कॉमन रहेगा वह इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए दूसरा, तीसरा, मान लीजिए कि आपका y इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, दो फंक्शन इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन में, दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में या तीन फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में, आपको इसको डोमेन आता है, इसका डोमेन निकालना था। तो फाइनल जो डोमेन होगा y का, डोमेन ऑफ y का जो डोमेन होगा, y का डोमेन जो होगा वह होगा डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। फिर इस दोनों का अलग अलग निकाल के जो कॉमन होगा वो हमारा पूरे फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। क्लियर है? कैसे क्लियर हो रहा है, अलग अलग निकाल लेंगे और जो इंटरसेक्शन ले लेंगे, दोनों में जो कॉमन होगा, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, दोनों में जो कॉमन होगा वो ले लेंगे। क्लियर? अब तीसरा बात कर लेते हैं दोस्त, तीसरा क्या, चौथा, मान लेते हैं हम लोग को अगर डिवीजन में रहे दो फंक्शन, फोर्थ नंबर है डिवीजन में, y इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इस तरीके से डिवीजन में रहे, तो इसका डोमेन मान लीजिए डोमेन ऑफ f है, इसका डोमेन कुछ f डोमेन ऑफ f आया, इसका कुछ डोमेन निकाले डोमेन ऑफ g आया। तो फाइनल y का डोमेन क्या होगा, देन डोमेन ऑफ y बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g, दोनों में जो कॉमन होगा वो इस फंक्शन का डोमेन होगा। तो ये बेसिक्स आपको याद रखने हैं, इतना पहला बेसिक्स ये आपको याद रखने डोमेन निकालने के लिए। क्लियर?
कि इस तरह जोड़ में रहेगा तो कॉमन ले लेंगे, मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो अलग अलग निकाल के कॉमन ले लेंगे, फिर अगर इंटरसेक्शन कर देंगे, अगर डिवीजन में है तो दोनों का अलग अलग निकाल के क्या करेंगे, इंटरसेक्शन कर लेंगे। ये बेसिक्स आपको याद रखने हैं। कुछ और भी बेसिक्स आपको याद रखने हैं, ये 4 बेसिक्स के अलावा, जिसको हम लोग 5th नंबर देंगे। Here y is real valued function, ये बात दिमाग में रखे रखिएगा। चलिए दूसरी बात, अगली बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट 5वां, अगर आपको ऐसे दे दिया जाए y इक्वल टू 1/fx, कोई फंक्शन 1/में है, तो आपको पता है कि उस फंक्शन का जो डोमेन होगा वह डोमेन लेंगे, लेकिन आपको पता है कि नीचे में 0 नहीं आना, यानी फंक्शन का जो मान वो 0 नहीं होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे कर लेना है, इसके x की वैल्यू निकालेंगे, fx डज नॉट इक्वल टू 0, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं होना सकता। तो आप इस फंक्शन का डोमेन जो होगा वो डोमेन निकाल लीजिएगा। डोमेन मान लेते हैं डोमेन ऑफ f है, वो डोमेन निकाल लेंगे हम लोग। अभी बेसिक समझा रहे हैं, स्टैंडर्ड, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक एक करके सब पे प्रॉब्लम करेंगे। डोमेन ऑफ f, अब इसमें से हमको उस पॉइंट को हटा देना रहेगा जिस पॉइंट पे क्या हो रहा है, फंक्शन 0 होगा। फंक्शन को 0 के बराबर पॉइंट निकाल लेंगे और उस पॉइंट को जो डोमेन होगा इस फंक्शन का उसमें से हटा देंगे। क्लियर? ये 5वां बेसिक्स है जो आपको याद रखने हैं। 6ठा बेसिक्स क्या आपको याद रखने हैं, y इक्वल टू अगर रूट अंडर fx है तो आपको पता है कि रूट के अंदर में अब फंक्शन निगेटिव नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे आपको निकालने के लिए आपको क्या करना है, fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देना है। यहाँ 0 हो सकता है फंक्शन का, इसलिए इक्वल टू 0 रहेगा। तो आपको डोमेन निकालने के लिए क्या करना है, fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देना। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट है, इसी के बेसिस पे आप काम करने लायक रहोगे। तो क्वेश्चन देखते रहोगे कैसे जाए, है ना। इस सब का क्वेश्चन ऐसा रहता है जो आप देखते ही रहोगे सिर्फ। तो इसीलिए करें, अगर आप जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हो याद रखो, आसानी से अभी आप खुद करके दिखाओगे और आपको बहुत मजा आने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे करवाने वाले हैं आगे, सारे कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट 7th नंबर कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, y इज इक्वल टू 1/√x अगर होता है, √1/√fx, तो आपको पता है कि fx यहां पर तो था क्या, fx रूट के अंदर में निगेटिव नहीं होगा, 0 हो सकता था यहाँ पे इक्वल टू 0, लेकिन आपको पता है कि नीचे में अगर आ गया है तो ये तो रूट के अंदर में निगेटिव नहीं होगा, प्लस में 0 भी नीचे में नहीं होना चाहिए, यानी मतलब fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो था अब इक्वल टू नहीं होगा। क्लियर? इक्वल टू नहीं होगा। ठीक है दोस्त, ये हो गया यहाँ तक 7 हम लोग टेक्निक सीख लिए कि डोमेन निकालने का। जनरली इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बहुत ही कम लेक्चर आपको मिलेंगे, चाहे यूट्यूब पूरा सर्च मार लो, ये पूरे बहुत स्टेप बाय स्टेप एकदम क्लियर कि कैसे बेसिक से आपको कोई भी बच्चा अगर देख लेगा जो प्रीवियस साल लेक्चर देखा आराम से बहुत अच्छे तरीके से डोमेन और रेंज निकालना सीख जाएगा। अब देखिए अगर हम लोग इसमें देख लेते हैं 8वां, आपको लॉग के बारे में ही एक बात याद रखनी है, लॉग ax है। तो लॉग के बारे में आपको याद रखने की भाई इसके अंदर में जो x होता है y बराबर, अगर लॉग x है, अगर लॉग x तरह के कुछ भी दे दिया आपको y बराबर, तो आपको एक चीज याद रखना है कि भाई x ग्रेटर देन 0 होता है एंड a भी ग्रेटर देन 0 होता है, ये भी 0 के बराबर एंड एक बात और, क्या a1 भी नहीं होना चाहिए। लॉग की पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये जो अंदर में रहेगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए, नंबर बेस रहेगा वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए और बेस 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इतना अगर आपको याद है तो आप किसी फंक्शन का जो बेसिक अब 7 बताए हैं 8 ये लगा के आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले। तो आइए एक एक करके इन सारे कॉन्सेप्ट्स पे हम लोग क्वेश्चन करें, इन सारे कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन करें। तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम्स, फिर उसके बाद कुछ अच्छे प्रॉब्लम करेंगे और आप ये सारे प्रॉब्लम्स कर लो, आपको सारे प्रॉब्लम्स अच्छे तरीके से करने आ जाएंगे। इन्हीं प्रॉब्लम के सिमिलर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे या सेम क्वेश्चन रहेंगे, इसी में से कुछ क्वेश्चन रहेंगे। हम आपको ज़्यादा नहीं 11 इधर और 4 उधर 15 प्रॉब्लम अभी करवाने जा रहे हैं, बाकी आप खुद करोगे आप लोग। लेकिन इसके अलावा कुछ आपको ज़्यादा कैटेगरीज देखने को नहीं मिलेंगे, एक और भी कैटेगरी हम इंक्लूड करेंगे खुद से ही। चलिए तो अब हम लोग एक काम करते हैं, डिस्कस कर लिए बेसिक प्रॉब्लम
और आपके एग्जाम्सन में इन्हीं कैटेगरी में से कोई ना कोई क्वेश्चन एकदम फिक्स है, आने ही आने हैं, इन्हीं कैटेगरी में से रहेंगे अगर क्वेश्चन आते हैं तो, क्योंकि इससे पहले अभी तक एक बार ही 4 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन आएंगे क्वेश्चन तो इन्हीं कैटेगरी में से रहेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है y = x+3, ये आपको दिख रहा है, इसका डोमेन बताओ, सब बताएगा जी। इसका डोमेन क्या होगा बताओ भाई, ऑड पोलिनोमियल क्या होगा डोमेन, ऑल रियल नंबर, रेंज भी क्या होगा ऑल रियल नंबर। अभी हम रेंज की बात इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, रेंज की बात कहाँ डिस्कस करेंगे, अलग से एक वीडियो सेपरेट रेंज के लिए। अभी हम लोग डोमेन के लिए देख लेते हैं। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या हो जाएगा ऑल रियल नंबर, क्योंकि पहले हम आपको बता रहे हैं कि ऑड डिग्री के पोलिनोमियल का डोमेन क्या है ऑल रियल नंबर, रेंज ऑल रियल नंबर। तो इसका डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा ऑल रियल नंबर, डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन बिलोंग्स टू आर, ऑल रियल नंबर। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ, पहला क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, हम लोग तो ऐसे उड़ा दिए क्योंकि हम लोग बेसिक में ही देख चुके थे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा में क्या, y = 1/x+3। दोस्त अभी आपको बताया है कि y = 1/fx रहे तो क्या करना चाहिए। देखिए अगर ये ऊपर में रहता तो ऑल रियल नंबर इसका आंसर रहता, लेकिन नीचे में आने से क्या होगा, इसका ऑल रियल नंबर तो होता, पर क्या होगा, जिस पॉइंट पे ये 0 बनेगा वो नहीं आ पाएगा, तो उसको हटाना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग निकाल लें, इसमें से कंक्लूड करें कि कौन से पॉइंट पे 0 होगा। तो हम कैसे बताएं सॉल्यूशन करने के लिए, कहेंगे चूंकि fx is 1, y = 1/x+3, so fx is greater than, so fx = 0 किस पॉइंट पे होगा, fx = हो जाएगा x+3 = 0, x = -3। ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं x = -3। तो जो फंक्शन है x = -3 पे 0 हो रहा है, हेंस डोमेन ऑफ y इज क्या हो जाएगा दोस्त, ऑल रियल नंबर। क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट देखो, जिसको एक देखो यहाँ पे 2 बातें आपको ध्यान में बहुत बढ़िया से याद रखनी है। देखिए जब हम कंटिन्यूअस लेते हैं तो इस ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट ओपन का यूज करते हैं, कंटिन्यूअस मतलब लगातार। और जब हम डिस्क्रीट यानी 1-2 नंबर का यूज करते हैं तो उसके लिए हम लोग मिडिल ब्रैकेट, जैसे केवल इसका मतलब हुआ 5 अगर 3 कहीं लिखा हुआ है सपोज, तो 5 3 का मतलब ये हुआ कि आपको इसमें से जितना भी रियल नंबर 5 और 3 को हटाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे रियल नंबर में से 5 और 3 के बीच जितना भी आएगा, कितना इनफाइनाइट आएगा, सबको हटाना है, और 5 और 3 को भी हटाना है। 5 3 के साथ साथ जितने भी इसके बीच आएंगे सारे को हटाना है। क्लियर है क्या। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो इसके लिए आपको समझना होगा ये मिडिल ब्रैकेट में जितना रहता है वो केवल डिस्क्रीट डाटा को दिखाता है अलग अलग। तो यहाँ पे आपको केवल -3 को हटाना है, क्योंकि -3 पे 0, बाकी किसी रियल नंबर पे 0 नहीं होने वाला है। तो आपको क्या हटाना है, इसमें से -3 को हटा देना है। तो पूरे रियल नंबर में से -∞ से +∞ में से आपको क्या हटाना है, -3। ठीक है, ये इसका डोमेन हो जाएगा। तो इस फंक्शन का ये डोमेन होगा। चलिए एक और देख लेते हैं हम लोग, तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये आ गया y बराबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका √x+3। दोस्त अगर ऐसे बताए थे कि y बराबर √f(x) हो, तो अभी आपको क्या बताया था फॉर्मूला कि रूट निगेटिव नहीं लेता है, मतलब इसको ग्रेटर देन 0 कर देना है। तो क्या करेंगे हम लोग कि x की वो सारी वैल्यू जिस पे ये क्या हो 0 से बड़ा हो, तो कैसे करेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से इस चीज को। सॉल्यूशन की बात करें हम लोग तो क्या हो जाएगा, आपको करना क्या है, डायरेक्ट करते हैं हम लोग x+3 क्या करना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि बराबर में है, इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्त बताओ, यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू कितना -3। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 अगर होता है
तो हम ये कहेंगे कि हमारा वैल्यू क्या कहाँ से कहाँ तक, एक तो यही आंसर हो गया, यानी डोमेन यही होगा। सो डोमेन इज, डोमेन ऑफ y इज क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। दोस्त इसी को लिखने का एक और तरीका क्या है, ये कभी कभी इस तरीके से आंसर में ना रखे, कैसे रहेगा, -3 से बड़ा, x का मान क्या -3 से लेकर कहाँ तक बड़ा होगा, कहाँ तक जाएगा, तो इन्फिनिटी तक जा सकता है, तो ये इन्फिनिटी। तो कभी कभी ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग 2 और 3 क्वेश्चन कर लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको हर एक कैटेगरी पर एक एक क्वेश्चन हम अपने तरीके से रखते हैं, जितने शेड्यूल क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फिर आपको आप ये लेक्चर देखने के बाद आप ये नहीं कहोगे कि हमें डोमेन और रेंज, डोमेन नहीं, रेंज तो अगला बताएंगे, डोमेन निकालने नहीं आता। अगले में आप ये भी कहोगे कि रेंज निकालने हमें ऐसा नहीं कहोगे कि हमें रेंज निकालने नहीं आता, आप कहोगे लाओ हम समझा देते हैं। ठीक है। अब चलो दोस्त आगे बात करते हैं। अगला हम लोग का होगा y, चौथा y इक्वल टू 1/, देखो एक ही डाटा हम रखे हैं और आपको सिर्फ समझा, मेरा मोटो सिर्फ समझाना है। अगर सिमिलर टाइप आता तो आप खुद कर लोगे, यहाँ पे 5 है 4 है तो आप खुद कर लोगे। x + 3, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, इसका डोमेन क्या हो जाएगा। इसके लिए क्या बताया था आपको, जब नीचे में रहेगा तो आपको क्या करना है, f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे भाई। इसके अंदर निगेटिव इक्वल टू होगा क्या, नहीं, इक्वल टू नहीं होगा, बिकॉज नीचे में 0 भी नहीं बनना चाहिए, ये आपको पहले सिखा रखे हैं। तो दिस इम्प्लाई x + 3 ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाई x ग्रेटर देन -3। सो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ y इज क्या हो जाएगा दोस्त, x ग्रेटर देन -3। इसी को लिखने का दूसरा तरीका क्या होगा, -3 से बड़ा, तो -3 से लेके कहाँ, इन्फिनिटी तक, -3 से लेके कहाँ, इन्फिनिटी तक। तो चलिए कर लीजिए इसको, क्या हो जाएगा, -3 ब्रैकेट क्लोज क्यों ओपन, ओपन क्यों ओपन, क्योंकि बराबर नहीं है, तो ओपन कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी तक। ओके, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है y इक्वल टू x + 2 अपॉन x + 3। ठीक है दोस्त, अभी आप बताओ, नॉर्मली आप जानते हो इसकी सॉल्यूशन की हम बात करें तो बताओ ये दोस्त, ये ऊपर में एक f(x) है, नीचे में एक g(x) है। दो फंक्शन आपको बताओ f(x) बट्टा g(x) बताए थे, आपको बताए थे f(x) बट्टा g(x) अगर फंक्शन रहे तो आप इसका डोमेन अलग से निकाल लो, इसका डोमेन अलग से निकाल लो, और दोनों में जो कॉमन है वो ले लो, क्या हो जाएगा, उस पूरे फंक्शन का डोमेन आ जाएगा। तो इस तरीके से पहले आप हमें ये बताओ कि ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल ऊपर है तो क्या होगा, ऑल रियल नंबर। बहुत बढ़िया समझाते हैं, इसका भी ऑल रियल नंबर, इसका भी ऑल रियल नंबर, तो ऑल रियल नंबर तो हो जाएगा। लेकिन दोस्त हमें एक बात और भी ध्यान में रखनी है, वो क्या, कि नीचे में 0 नहीं होनी चाहिए, नीचे में 0 नहीं होनी चाहिए, नीचे में 0 नहीं बनने देना है, मतलब नीचे में जो पॉइंट 0 बनाएगा उसको हटा देना। तो देखिए ऑल रियल नंबर में कॉमन क्या होता है, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर में कॉमन क्या होता है, कॉमन मतलब जो दोनों में है, तो इसमें पूरा है ऑल रियल नंबर, इसमें पूरा है, तो दोनों में पूरा क्या हो जाएगा, कॉमन क्या हो जाएगा, दोनों में, जो दोनों में हो ऑल रियल नंबर है, तो हमारा आंसर ऑल रियल नंबर हो जाता है कॉमन लेने पर। लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट को हटाना पड़ेगा क्योंकि 0 हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, हम लोग कहेंगे x + 2 डोमेन ऑफ x + 2 क्या होगा, इस R, एंड डोमेन ऑफ x + 3 इज R। ठीक है, ऑल रियल नंबर चूंकि x + 3 इक्वल टू 0 कहाँ हो रहा है, x + 3 बराबर 0, दिस इम्प्लाई x बराबर कितना, -3। सो x बराबर -3 पे क्या हो जाएगा, स्पष्ट। ये छोटा क्वेश्चन इसीलिए लिया कि आपको एकदम क्लियर सब बात क्लियर होते जाए, क्योंकि शुरू में ही अगर हम अच्छे क्वेश्चन के लेवल से चले तो आपका सारा हौच पौच हो जाएगा, आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ा रहे हैं। अब देखिए ये -3 हो जाएगा। अब देखिए -3
इस दोनों में जो कॉमन होता है वो होता है दोनों आर का कॉमन। तो पूरे रियल नंबर में कॉमन अगर लेना है तो देखिए माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इसका भी पूरा है और इसका भी पूरा है, तो कॉमन क्या आएगा, पूरा ऑल रियल नंबर आएगा। और ऑल रियल नंबर जब कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें से आपको कौन सी हटा देना है, -3, क्योंकि इस पर 0 बन रहा है तो ये हो जाएगा -3। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए डोमेन ऑफ y फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, हम वैल्यू ऑफ y नहीं कर रहे हैं, डोमेन ऑफ वैल्यू ऑफ y रेंज हो जाएगा। डोमेन ऑफ y जो ये y बराबर ये दिया हुआ है, इस फंक्शन जो दिया हुआ है y बराबर, इस फंक्शन की डोमेन क्या है, वो आपका हो जाएगा r माइनस का -3। कोई दिक्कत, ऑल रियल नंबर में से -3 को हटा दीजिए केवल, तो क्या हो जाएगा इसका डोमेन। अभी तक चलिए यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसी में ये हम लोग 4, 5 कर लिए। चलिए अब थोड़ा अलग टाइप का, अब आपको अपेक्षा करते हैं सब सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए दोस्त आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन होगा y इक्वल टू 1/x² - x - 6। अगर यही ऊपर रहता तो क्या होता, वो चीज़ें आप पहले बोले कि इसका जब जिस समय रेंज पढ़ाएंगे बोले ना क्वाड्रेटिक का, वो समझाएंगे आपको, वहाँ पे क्लियर कर देंगे अच्छे से वहाँ, क्योंकि वहाँ पर रेंज भी उसका अच्छे से समझाना रहेगा तो क्लियर कर लेंगे। लेकिन तत्काल आप देख लीजिए ऐसे क्या होगा बताइए। आपको पता है ऑलरेडी कि नीचे में फंक्शन है, तो हमको वो पॉइंट ढूंढना है जिस पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है, 0 के बराबर ना हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो चलिए इस तरीके से देखते हैं हम लोग इस सवाल को। इसमें क्या करना है भाई, x में क्या पुट कर सकते हो भाई, x में क्या रख सकते हो भाई, x में वो और रियल नंबर रख सकते हैं, खाली उस नंबर को छोड़कर जिसको यहाँ पर रखने पर ये वैल्यू क्या हो जाता हो 0, उस वैल्यू को केवल हटा के x में वो सारा मान रख सकते हैं। x की जगह पे क्या क्या पुट सकते हैं, पूरा रियल नंबर, केवल उस वैल्यू को छोड़कर जो इसको क्या करता हो 0। तो हमको वही लिखना है भाई। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा क्या x² माइनस हेयर fx बराबर क्या है हमारे लिए, x² माइनस x माइनस 6, और fx बराबर 0 किस पॉइंट पे हो रहा है, बराबर हो जाएगा, दिस इम्प्लाई नाउ fx बराबर 0 किस पॉइंट पे हो जाएगा, नाउ fx बराबर 0 आपका हो जाएगा x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। जरा दोस्त को फैक्टराइज कर लो थोड़ा सा, x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो सही है, हाँ सही है, मल्टीप्लाई, ठीक है ओके। x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग देखेंगे x माइनस 3 कॉमन लेंगे, x माइनस 3 और x प्लस 2 बराबर 0। इसीलिए x बराबर दिस इम्प्लाई x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसीलिए x बराबर कितना आ जाएगा, इसीलिए x बराबर आएगा 3 और y बराबर दूसरा x आ जाएगा -2। तो आपके पास ये दो वैल्यू है, दो वैल्यू पुट करोगे इस पे ये फंक्शन 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, सो डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन यानी डोमेन ऑफ y, ठीक है, डोमेन ऑफ y नॉट वैल्यू ऑफ y। बार बार हम बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ y का मतलब होगा रेंज, लेकिन हम लोग क्या करना है डोमेन ऑफ y, यानी y बराबर जो फंक्शन दिया उसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ y क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर पूरा रख सकते हैं, केवल 3 और -2 पे ये 0 हो जाएगा, पुट करके देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा, उसको हटा दीजिए। तो हटाने के लिए अलग अलग दो वैल्यू को हटाने के लिए कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं, और कर्ली ब्रैकेट में आप 3 और ये -2 इसको हटा दीजिए, ये हो जाएगा इस फंक्शन का डोमेन। दोस्त अब चलिए इसी में हम लोग बात करते हैं जरा सा, इसी फंक्शन को रूट में डालकर बिठा दें। अब देखिए इसी में हम बात करते हैं, अगर ये रूट में रहेगा तो क्या होगा, इसी को बट्टा में रख दिया। अब y बराबर यही फंक्शन अगर रूट में रहे तो क्या होगा, जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है, रूट अंडर
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो आपको पता है ऑलरेडी कि रूट सब कुछ रख सकता है, लेकिन ये पूरा वैल्यू क्या निगेटिव नहीं होना चाहिए, नहीं। तो हम क्या करेंगे इसको ग्रेटर, क्योंकि आपको पता है कि y बराबर रूट अंडर एफ एक्स है, तो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ 0 हो सकता है। तो क्या करेंगे हेयर एफ एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। नाउ एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसका फैक्टराइज करेंगे तो वही आएगा x, क्या आया था x माइनस 3 एंड x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे पहले हम लोग इसी को फैक्टराइज किए थे, यही आया था। दिस इम्प्लाई, अब देखिए x का मान देखिए ध्यान से क्या आएगा। अब x बराबर आ जाएगा यहाँ से क्या आएगा x, इसीलिए x बराबर आ जाएगा 3 और x बराबर क्या आएगा -2। अब आपको करना है इसको, इसके लिए यूज करते हैं हम लोग वीवी कर्व मेथड। कुछ नहीं करना होता है आपको, जैसे कि आपको इससे पहले इनइक्वालिटी सॉल्व करना हम सिखा रखे पिछले लेक्चर में, एक ग्राफ और इनइक्वालिटी का लेक्चर बनाए हुए, तो उसमें आपको सिखा रखे इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, बस आपको वही कर लेना है। कितना मजेदार है, आपको इसीलिए सिखाए थे पहले वो सारी चीज़ें, बोले थे कि फंक्शन में बहुत मजा आएगा अगर आपको इन जो चीज़ आपको सिखाया है पहले वो कर लो। चलो ये देखो, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ देखो, यहाँ से इसको पहले हम लोग क्या करते थे, नंबर लाइन पे पुट कर लेते थे 2 3। अब आपको देखना क्या रहता था कि एक वैल्यू चेक कर लेते थे कि 3 से बड़ा रखने पर ये पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली आप चेक कर लो, 3 से बड़ा क्या 4 रख के चेक कर लो, 16 में से 4 जाएगा कितना, 12 में से 6 गया, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये प्लस है, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस और ये प्लस। अब आप यहां से आपको लेना कौन वैल्यू है, यानी कह रहा है ये वाला किससे ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव वाला वैल्यू लेना है। तो यानी आपको ये वाला इंटरवल का वैल्यू लेना है, ये और ये वाला इंटरवल की वैल्यू लेना है आपको। हमारा आंसर यही होगा, x की वही वैल्यू हम ले सकते हैं। इनइक्वालिटी सॉल्व करने के तरीके आपको पहले ही बता रखे हैं। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर होगा x की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ होगा, -इन्फिनिटी से -2 और 3 से इन्फिनिटी। अब देखना 3 लेना है, -2 लेना है कि नहीं लेना, इस बात पर डिपेंड करेगा कि यहाँ इक्वल टू है कि नहीं। इक्वल टू है तो लेना है, नहीं है तो नहीं लेना है, वो इनइक्वालिटी में भी आपको बताया है। चलिए तो लिख लेते हैं आंसर। यहाँ से हो जाएगा आंसर -इन्फिनिटी से -2 क्लोज ब्रैकेट, क्यों कि बड़ा इक्वल टू है। अब यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, 3 से इन्फिनिटी, तो जोड़ने के लिए क्या यूज करेंगे, यूनियन। यहाँ से हो जाएगा आपका 3 से ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट कहाँ, प्लस इन्फिनिटी। तो इस तरीके से सो डोमेन ऑफ y इज क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। तो इस तरीके से हम लोग इसका भी डोमेन कैलकुलेट कर लेते हैं। अब चलिए आगे बात करते हैं हम लोग इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्त यहाँ अगर नीचे में अगर ये 1/, आ जाएगा तो सब कुछ सेम रहेगा, बस इक्वल टू खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1/, होगा तो आपको बताया था कि 0 भी नहीं होना चाहिए, तो इक्वल टू खत्म हो जाएगा, सारा चीज सेम ही रहेगा, सब चीज सेम होते जाएगा। अगर आप इक्वल टू खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन के लिए, अब वहाँ जब इक्वल टू खत्म होगा तो सब इक्वल टू सब जगह खत्म हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन आपको पता है कि ग्रेटर हम नीचे में जब होगा तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो ग्रेटर देन होगा इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो ये सारा चीज हो जाएगा, सब चीज सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, ये ब्रैकेट क्या होगा फाइनल आंसर में, ये आप लोग घर पे अच्छे से बना लीजिएगा। अच्छा ऐसे हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू नहीं होगा तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट रहेगा। या इसी बात को लिखने का तरीका और क्या हो सकता है, -इन्फिनिटी से इस तरीके से, -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। तो आप इस तरीके से भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन 8 नंबर तक कंप्लीट हुआ। दोस्त आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में, 9 नंबर प्रॉब्लम करते हैं। इतना क्वेश्चन कर लो यार, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, आप किसी को पढ़ा दोगे यार बैठा कर, है ना, ये कर लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। देखो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग का क्या होगा, और 9 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग का होगा वो होगा y इक्वल टू रूट अंडर x -1 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि ये अब इसमें आप इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी बात है कि आपको पता है कि जब एफ एक्स बटा जी एक्स रहेगा तो वही आप इसका निकाल लो और इसका निकाल लो, फिर क्या कर दो, इंटरसेक्शन कॉमन, ठीक है। तो चलो दोस्त पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। डोमेन ऑफ, पहले निकालते हैं डोमेन ऑफ रूट अंडर x माइनस 1, क्या हो जाएगा जी, x माइनस 1 क्या होना चाहिए, ये वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ऊपर में हो सकता है तो ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो पहला आपको आंसर, और ये इसी बात को कैसे लिख सकते हैं, 1 से बड़ा यानी 1 से लेकर इक्वल टू है तो 1 से लेकर कहाँ तक, बड़ा यानी इन्फिनिटी तक, तो ये इन्फिनिटी तक, ये बात हो गया हमारा, इसका डोमेन हो गया किसका, ऊपर का। अब चलिए नीचे की बात कर लेते हैं। तो नीचे अब बताइए नीचे में कौन सा ऐसी वैल्यूज है जिसको आप नीचे रखोगे तो 0 हो जाए, भाई निगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो या 0 रखो, 0 होगा ही नहीं। इसका मतलब इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्या होगा, ऑल रियल नंबर। देख लो भाई कुछ भी यार ले सकता है, कहीं पे ये 0 नहीं बनने वाला है, मतलब ये पूरा वैल्यू ले सकता है, यानी ये ऑल रियल नंबर। और जब इसका ऑल रियल नंबर होगा, डोमेन ऑफ इतना इज क्या होगा, आर, डोमेन ऑफ इस एक्स स्क्वायर प्लस 4 का क्या होगा, आर, ऑल रियल, क्योंकि सारा वैल्यू ये ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी 0 नहीं बनेगा, डाल के देख लेना पूरे रियल नंबर में। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ से कि जब इसका आर हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग इस रियल नंबर में और इसमें कॉमन क्या है, तो चलिए कॉमन देखने के लिए कॉमन कैसे निकालेंगे, तो आपको लेना है डोमेन इस आर का, और ये जो आंसर आया उसका क्या लेना है, कॉमन इस दोनों में से, यानी इंटरसेक्शन लेना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। पहले वाला का आंसर कहाँ से कहाँ तक था, देखिए जी पहले 1, देखिए पहला वाला आंसर हमारा है 1 से लेकर, 1 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, और दूसरा कहाँ तक है, पूरा। तो कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, भाई ये दोनों रेड लाइन में कॉमन क्या है, भाई ये वाला पोर्शन दोनों में कॉमन है। तो सो रिक्वायर्ड या सो डोमेन ऑफ वाई, सो डोमेन ऑफ वाई का क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, यही वाला आंसर हो जाएगा, कॉमन यही है तो यही आंसर हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या फिर कह सकते हैं 1 से इन्फिनिटी, ये वाला आंसर। क्यों, क्योंकि कॉमन लेते हैं दोनों के आंसर का। तो आपको समझ में आ गया होगा ये। चलिए इससे आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्त बोल रहे बार बार कि ये क्वेश्चन, इतना ही क्वेश्चन आप कर लो अच्छे तरीके से, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बहुत स्मूथली आप समझ पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम को अच्छे से कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम को। अगर कोई डाउट फिर भी रह जाता तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। ये देखो नीचे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 10 नंबर क्वेश्चन, y इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर। तो भाई वैसा ही क्वेश्चन है जो पहले आपको करा रखे हैं। ये आपका एक तो सबसे पहली बात आपको सॉल्यूशन में आपको ये पता होना चाहिए कि भाई रूट के अंदर में निगेटिव नहीं हो सकता है। अब देखिए ध्यान से इस चीज़ को कि हमारा ये होना चाहिए कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा क्या, नहीं, इक्वल टू नहीं, क्योंकि नीचे में 0 बन जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। रूट के अंदर में निगेटिव नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, इक्वल टू 0 भी नहीं होना चाहिए क्योंकि नीचे में है। तो ये हो जाएगा, चूंकि एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 4। चलिए अब ये हम एफ एक्स को क्या करते थे, 0 से बड़ा कर देते थे। अब ये 0 से बड़ा करेंगे मतलब एक्स स्क्वायर किससे, 4 से बड़ा हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर अगर 4 से बड़ा हो जाएगा तो हम ये कहेंगे कि x जो आपका हो जाएगा वो ग्रेटर देन 2 से हो जाएगा। अब देखिए 2 से बड़ा वैल्यूज आप रखिए इसमें, 4, 2 से बड़ा 3, 9 नहीं होगा। निगेटिव भी रखोगे, देखो प्लस माइनस होगा तो निगेटिव भी आप रख सकते हो, इसमें निगेटिव भी आप रख सकते हो।
तो दोस्त यहाँ तक तो हम लोग देख लिए, लेकिन देखो दोस्त यहाँ ये सॉरी इस तरीके से जाना यहाँ सही नहीं रहेगा। इसको क्या करें हम लोग, जैसे फैक्टराइज करते थे, फैक्टराइज करो, क्या करेंगे, ये हो जाएगा भाई x प्लस 2a² माइनस b² पे सेट कर लेंगे, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। बहुत बढ़िया। यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x का मान क्या आएगा, हेयर x बराबर के -2 और x बराबर क्या आ जाएगा 2। जब इसको सॉल्व करेंगे नंबर लाइन पे डाल लो, जैसे यार एज यूजुअल हम लोग करते हैं, ये -∞, ये +∞। नहीं, अब देखिए क्या होगा, नंबर लाइन पे पुट कर लो -2 + 2। दोस्त बताओ कि कौन सा रीजन होने वाला है, बताओ। अब तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा कौन सा रीजन होगा, बताओ बताओ भाई। 2 से देखो ध्यान से, ये बड़ा के लिए है तो 2 से बड़ा कोई नंबर डाल के देखो, 3 भाई, 3 पॉजिटिव ही होगा, ये पॉजिटिव ही आएगा, मतलब ये पॉजिटिव निगेटिव। एक बार क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग इसको कर लेते हैं, बाकी पॉजिटिव निगेटिव आप कर सकते हो, ये क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या बात कर लेते हैं कि कौन सा वैल्यू लेना है, पॉजिटिव वाला लेना है, मतलब कौन सा रीजन हमारा आंसर रहने वाला है, ये वाला। और ये इसको लिखेंगे कैसे, तो -∞ से -2 और 2 से ∞, यानी हमारा ये हो जाएगा क्या आंसर, -∞ से -2। यहाँ पे क्लोज की ओपन भाई इक्वल टू नहीं है तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, ओपन ही रहेगा। और जोड़ना है इस आंसर को तो यूनियन, कहाँ 2 से ओपन की क्लोज, ओपन क्योंकि इक्वल टू नहीं है तो 2 और ∞, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से। इसीलिए डोमेन ऑफ y क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ y क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ y हो जाएगा -∞ to -2 यूनियन 2 to ∞। क्या क्लियर है ये? इस तरीके से हम लोग का ये क्वेश्चन एक बच गया दोस्त, इसको भी कर ही लेते हैं। यहाँ तक आपको हम अपेक्षा करते बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप क्वेश्चन करने लायक अच्छे से हो गए हो। यहाँ y = mod x, यार इसको हम वही बेसिक में लिखा दिए रहते, y = mod x। दोस्त बताओ इसका डोमेन और रेंज दोनों डिस्कस कर लेते हैं। डोमेन क्या होगा, डोमेन देखो ये क्या ले सकता है भाई, निगेटिव पॉजिटिव सारा लेगा। एक मोड एक ऑपरेटर होता है, मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो क्या करता है, निगेटिव को भी पॉजिटिव करता है। तो भाई ये ले सारा सकता है, निगेटिव पॉजिटिव जीरो सारा ले सकता है। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। रेंज क्या आएगा दोस्त, इसमें कुछ भी दोगे ये पॉजिटिव ही कर देगा, निगेटिव भी दो पॉजिटिव ही कर देगा, मतलब निकलेगा क्या। तो इसलिए रेंज की बात भी इसमें इसको डिस्कस कर ही देते हैं। रेंज क्या हो जाएगा इसका भाई, रेंज इसका क्या हो जाएगा, 0 आ सकता है, और क्योंकि 0 से कम नहीं आया, क्योंकि निगेटिव कुछ भी डालोगे ये पॉजिटिव कर देगा, -1 डालोगे 1 + 1 कर देगा, -2 डालोगे +2, तो ये पॉजिटिव निगेटिव नहीं आएगा, तो 0 से कम तो आ ही नहीं सकता है, तो 0 आएगा, 0 आ सकता है, इसलिए क्लोज ब्रैकेट और से +∞, तो इसका रेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अभी ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा था लिस्ट, जो कि एक सीरीज वाइज आपको एकदम बेस लेवल से उठा के लाने का तरीका था, जहां से आपको पूरा हम क्लियर करवा दिए। और यहाँ ये क्वेश्चन करने का आपको बुक की क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एग्जाम में कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस थोड़ा कर लोगे तो अच्छा रहेगा, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब अगर हम लोग बात करें ज़रा सा, तो बात करते हैं दोस्त कि यहाँ कुछ बेसिक प्रॉब्लम डिस्कस करने के बाद कुछ इसमें अच्छे प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हमने स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स लिख रखे हैं, 2-4 प्रॉब्लम हम लोग इस पे भी अच्छे प्रॉब्लम भी कर दे जो बेसिक्स के अलावा। देखो नॉर्मली आपको इससे ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन आपसे एग्जाम्सन में नहीं पूछने जा रहा है, क्लियर। देखिए हाँ, इस तरह के आप करने सीख जाओगे तो और भी जो भी स्टैंडर्ड आएगा उसको भी आप अच्छे तरीके से हैंडल कर पाओगे, क्लियर। तो हम लोग बात कर लेते हैं पहला क्वेश्चन का, f(x) = 3 sin √π/4 का होल स्क्वायर -x²। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब देखिए इसका क्या पता करना है, डोमेन पता करना है, हमें डोमेन पता करना है इस क्वेश्चन का। भाई देखने में भारी भरकम लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं यार। हमें डोमेन मतलब क्या, हमें x का मान सोचना कि ये क्या क्या ले सकता है। भाई साइन के साथ एंगल में कोई प्रॉब्लम, क्योंकि साइन का डोमेन ऑल रियल नंबर, तो साइन को दर्द नहीं था,
दर्द किसको हो गया? रूट को। रूट कहता है भाई इसके अंदर में तुम x को वही वैल्यू लेना जो इसके अंदर निगेटिव ना बनने दे। अगर निगेटिव बनने देगा तो उस x को हटा कर रखो, वो x को तुम इस फंक्शन में नहीं डाल सकते हो। मतलब तो वही इसका क्या कहलाएगा? डोमेन। उस x की वो सारी वैल्यू जिस पे ये निगेटिव बनता है उसको हटा दीजिए। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि हमें करना क्या पड़ेगा कि ये वैल्यू को क्या कर देना, x की वैल्यू वो सारी वैल्यू जो इस पर ये क्या हो जाए? पॉजिटिव। यानी हम कह सकते हैं π/4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन, अच्छा जीरो हो सकता है भाई, जीरो अलाउड है क्योंकि जीरो ले सकते हैं, जीरो साइन जीरो 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 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जीरो ले सकता है क्योंकि ये जीरो हो सकता है, तो इक्वल टू जीरो, यही तो होगा फंक्शन रूट के अंदर में ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ से जब हमारा वेरिएबल निगेटिव रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। याद है इनइक्वालिटी पीछे पढ़ा रखे, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है? सिंबल चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस π/4 के होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दोस्त अब ये प्रीवियस सवाल बन गया, यहीं पे मान लो 2 का स्क्वायर आता तो अभी तो ऐसा सवाल पीछे करवाए हैं, कुछ भी नहीं है। क्या हो जाएगा? फैक्टराइज कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स प्लस π/4 इंटू एक्स माइनस π/4 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से आपका दो वैल्यू निकल के आएगा, एक्स बराबर दिस इम्प्लाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा? माइनस π/4 और x बराबर आएगा प्लस π/4। इस तरीके से आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक करने के बाद x बराबर माइनस π/4 प्लस π/4। अब क्या करते थे? नंबर लाइन पे क्या करते थे? इसको ड्रॉ। ये हुआ माइनस इन्फिनिटी, ये हुआ प्लस इन्फिनिटी। भाई यहाँ पे मान लेते हैं माइनस π/4 और ये होगा प्लस π/4। ठीक है, माइनस π/4 और प्लस π/4। प्लस π/4 से बड़ा क्या होगा? मान लेते प्लस π/4 से बड़ा क्या होगा? π/4 और सॉरी प्लस π/4 से क्या बड़ा हो जाएगा? π/2 बड़ा होगा। π/2 डाल के चेक कर लो भाई, क्या बन जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब इधर पॉजिटिव आ सकता है। इससे अगर बड़ा रखेंगे तो पाई रखेंगे तो पाई के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो ये पाई स्क्वायर बाई कितना है? 16 है। ठीक है, अगर इसको हम लोग तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। दोस्त यहाँ पे एक मिस्टेक्स है, देखिए हमने कहा था कि माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी चेंज हो जाता है, जहाँ कि यहाँ पे हम लोग को इनक्वालिटी चेंज कर लेनी चाहिए थी, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये पुट करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि ये आप देखिए π/4 से बड़ा वैल्यू रखिए। π/4 से बड़ा वैल्यू रखेंगे कोई भी तो π/4 से बड़ा में से अगर π/4 घटाएंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। ये तो पॉजिटिव ऑलरेडी हो ही जाएगा, मतलब ऑलरेडी π/4 से बड़ा वैल्यू रखने पर ये क्या आ रहा है? लेस देन से सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि वैल्यू कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। ये वैल्यू कैसा आ रहा है? तो π/4 पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो चलिए ये पॉजिटिव आपका हो गया। ठीक, ये इसमें अब इंटरवल ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, जैसे हम लोग एज यूजुअल करते थे पहले सेम। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? हमको आंसर लिखना है। इसका क्या लिखना है भाई? लेस देन के लिए लिखना है। लेस देन के लिए लिखना है तो लेस देन के लिए लिखना है तो हम लोग देखेंगे कि भाई ये वैल्यूज लेस देन जीरो किस किस सेक्शन में? तो जीरो से कोई नंबर छोटा कब होगा? जब ये निगेटिव होगा। और निगेटिव किस सेक्शन में है? माइनस π/4 से π/4 में। तो निगेटिव किस सेक्शन में है? इस सेक्शन में। तो हमारा आंसर कहाँ होगा? यहीं पे होगा। नहीं, हमारा आंसर कहाँ होगा? यही माइनस π/4 से π/4। अब बराबर होगा तो माइनस π/4 और π/4 पर क्लोज ब्रैकेट लेना है, नहीं होगा तो नहीं लेंगे। तो सो यहाँ पे आंसर हमारा कहाँ से कहाँ होगा? माइनस π/4 से π/4। अब क्लोज क्योंकि इक्वल टू है। ठीक, अब देखिए तो इसका हम लिखेंगे इसीलिए डोमेन ऑफ एफ एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा? माइनस π/4 से कहाँ? π/4। तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का डोमेन हो जाएगा माइनस π/4 से π/4। दोस्त चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन आपको अच्छे से समझाना, जब तक मज़ा आपको समझ के पूरी तरीके से ना आ जाए इसको छोड़ेंगे नहीं आज, है ना। आ जाओ दूसरा, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√ओवर एक्स माइनस मॉड एक्स माइनस एक्स। दोस्त फिर भी वही बेसिक कॉन्सेप्ट, रूट के अंदर नीचे है, यहाँ ये जीरो नहीं होना चाहिए, या रूट के अंदर में है तो जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, एक्स मॉड एक्स माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू होगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि इक्वल टू यहाँ पे अगर जीरो ये वाला पूरा टर्म हो जाता तो जीरो हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइन, तो यहाँ मतलब इन्फिनिटी बन जाएगा, मैथ में अलाउड नहीं है वो। तो यहाँ तक हम लोग ये देख लिए। अब यहाँ से देखिए तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको जरा उधर फेंक दीजिए एक्स को, तो ये हो जाएगा मॉड एक्स ग्रेटर देन एक्स। क्लियर। अब यहीं पे बात आती है, देखिए आपको दो बातें अच्छे से पता होना चाहिए, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगी। मॉड एक्स की वैल्यू दो वैल्यू होती है, अगर मॉड एक्स का मान x हो जाता है कब, जब x ग्रेटर देन 0 हो और इक्वल टू 0 हो, और मॉड एक्स का मान माइनस एक्स कब होता है, जब x लेस देन 0 हो। तो आप बताइए कि x का वैल्यू, x के वैल्यू ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 के लिए क्या आप बताइए ये x के बराबर होगा क्या, x से बड़ा हो सकता है, नहीं। तो इस कंडीशन को ये जो x का वैल्यूज है वो फुलफिल नहीं कर रहा है। अब बताइए x लेस देन 0, जब x का मान हम लोग लेस देन 0 लेते हैं तो क्या, आप देखिए इसको गौर से कि ये हो जाएगा मॉड माइनस ए ऑफ x जब माइनस लेस देन लेंगे तो निगेटिव होगा, ग्रेटर देन माइनस ऑफ x, ये मॉड x क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि मॉड किसी भी निगेटिव नंबर क्या कर देता है पॉजिटिव, तो x ग्रेटर देन माइनस ऑफ x, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो ये पॉसिबल अगर है तो हम लोग यहां से कहेंगे कि ये सही है, ये यहाँ ये वैल्यूज नहीं ले सकता, मतलब x का यह मान नहीं हो सकता पूरे रियल नंबर में, ये हो सकता है। तो क्या हो सकता है, x लेस देन 0, x की सारी वैल्यूज इसमें डाला जा सकता है लेस देन 0। लेस देन 0 पुट करोगे आराम से सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि लेस देन 0 -1 पुट करो, -1 ये हो जाएगा +1 और ये -1 +2 हो जाएगा रूट अंडर। तो इस तरीके से ये लेस देन 0 सेटिस्फाइड करेगा, मतलब हमारी आंसर क्या है हमारा, x लेस देन 0। x लेस देन 0 कहने का मतलब क्या है, इसीलिए डोमेन ऑफ y क्या हो जाए, डोमेन ऑफ एफ एक्स जो दिया है उसका डोमेन क्या हो जाएगा, x लेस देन 0। या इसी बात को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 0 से लेस देन माइनस इन्फिनिटी से 0 और ओपन ब्रैकेट इसीलिए क्योंकि 0 नहीं लेना है, 0 नहीं, क्योंकि 0 से बड़ा ये भी आप फिलफिल नहीं कर रहा, तो आपको 0 पे क्या रखना है, ओपन ब्रैकेट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 0, किसका, इस क्वेश्चन का। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, फर्दर हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग का थर्ड क्वेश्चन होगा एफ एक्स इज इक्वल टू log 2 बेस 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। दोस्त आपको बार बार मेन बेसिक फंडा ही आपको याद रखने हैं, बस हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। आपको पता है ऑलरेडी कि भाई पी एक्स प्लस अपॉन क्यू एक्स यानी एफ एक्स अपॉन जी एक्स के रूप में भाग में रहे दो फंक्शन, तो इसका अलग निकाल लेंगे, इसका अलग, फिर दोनों का कॉमन ले लेंगे, शुरू हो जाओ वहीं से। और अलग से आप इसका करना जानते हो कैसे, अब देखिए डोमेन ऑफ log 2x प्लस 3, इसका क्या होगा भाई, आपको पता है ऑलरेडी भाई, ये तो 0 से बड़ा है तो हमको इसकी चिंता करना नहीं है। ये वाला टर्म 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, मतलब x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। डोमेन ऑफ इतना के लिए क्या करेंगे, x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, और x प्लस 3 इक्वल टू 0 नहीं, क्योंकि यह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहां से होगा x ग्रेटर देन -3, और इसी बात को कैसे कह सकते हैं, -3 से बड़ा, यानी कहां से कहां तक, अरे इक्वल टू नहीं तो -3 से लेकर कहां तक, बड़ा, प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक,
ये इसका डोमेन हो जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं डोमेन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ऑल रियल नंबर ले लेंगे, लेकिन इस जिस पॉइंट पे 0 होता है उसको छोड़कर। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे फैक्टराइज करके, एक्स स्क्वायर प्लस 3x किस पॉइंट पे 0 आ रहा है, 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन लेंगे x प्लस 2, ये आ जाएगा। यहाँ से 1 कॉमन लोगे x प्लस 2, सही आ रहा है। x कॉमन लेंगे x प्लस 2 और यहाँ से कॉमन लेंगे 1 x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से पाओगे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, सो डैट x इज इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -2। तो इसका क्या होगा, x बराबर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 और -2 को छोड़कर। नहीं, इसका क्या होगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 और -2 को छोड़कर, दो वैल्यूज को छोड़कर। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन देखते हैं भाई। कॉमन है ना, कॉमन क्या है दोनों में, कॉमन के लिए क्या करेंगे, -∞ प्लस ∞। दोस्त अब देखिए ये कहाँ से कहाँ है, -3 से +∞ तक, -3 से +∞ तक। अब देखिए इसका क्या है, इसका पूरा है, इसका पूरा है, सिर्फ किसको छोड़कर, -1 और -1 और -2 को छोड़कर। भाई तो कॉमन क्या होगा, -1 और -2 किधर जाएगा, सॉरी -3 तो पीछे आएगा, -1 और -2 किधर आएगा, इधर आएगा। तो भाई कॉमन क्या हो जाएगा बताओ, -1 यहाँ मान लेते हैं, सॉरी यहाँ -2 लिख लेते हैं और ये हो गया -1, ये 2 पॉइंट। अब इस देखिए कॉमन क्या है, कॉमन तो ये वाला पार्ट बन रहा है, लेकिन इसमें भी 2 पॉइंट उसमें क्या है, छोड़ना है। तो फाइनल क्या करेंगे, देखो कॉमन ये वाला पोर्शन है -3 से ∞ दोनों में, लेकिन उसमें ये 2 पॉइंट छोड़ना है कॉमन में से भी। तो -2 और -1 को छोड़कर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा आंसर, -3 टू ∞, किसको छोड़कर, -2 और -1 को छोड़कर, -2 और -1 को छोड़कर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सो डोमेन ऑफ f(x) जो हमारा फंक्शन दिया गया है उसका क्या हो जाएगा, -3 टू ∞, किसको छोड़कर, -2 और -1 को छोड़कर, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, ओपन ब्रैकेट इसलिए क्योंकि इक्वल टू नहीं था, ठीक है। अब यहाँ से हमारा ये तीसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं लास्ट 1 क्वेश्चन की। चलिए तो हम लोग का लास्ट 1 क्वेश्चन आ गया, यहाँ से डोमेन का ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का। चलिए इसको डिस्कस करके छोड़ लेते हैं। देखिए डोमेन का ये लास्ट क्वेश्चन, चौथा 4th क्वेश्चन हमारा है, f(x) इज इक्वल टू 1/log 10 1 - x प्लस √x प्लस 2। दोस्त यहाँ से फिर हम इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, दोनों का कॉमन ले लेंगे, बहुत ही आसान। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन के लिए डोमेन ऑफ किसका बात कर ले, √x प्लस 2 की। x प्लस 2 का डोमेन क्या होगा दोस्त, x प्लस 2 में करने का मतलब सीधा होता है कि रूट के अंदर में निगेटिव या यहाँ पे 0 हो सकता है, तो रूट के अंदर में 0 से बड़ा या 0 के बराबर यहाँ चल सकता है। तो यानी x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। इसका मतलब और क्या कह सकते हैं, -2 से लेकर बड़ा है तो कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ओके, ये हो गया। अब अगर हम बात करें तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला x ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या हो गया, -2 से इन्फिनिटी, ठीक है, ये क्लियर है क्या। अब दोस्त आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से
दूसरे वाले का देखते हैं। दूसरे वाले क्या, log 1। देखिए पहली बात ये है कि यहाँ पे log 1 का मान 0 हो जाता है, तो ये 1 भी नहीं होना चाहिए। और ये log के अंदर में ये क्या होगा, 1 से बड़ा, 0 भी नहीं होना चाहिए। तो डोमेन ऑफ 1 माइनस एक्स, डोमेन ऑफ 1 माइनस एक्स। देखिए क्या होगा डोमेन ऑफ 1 माइनस एक्स, सॉरी डोमेन ऑफ, दोस्त अभी थोड़ा सा लाइट अभी बीच में चली गई थी, आज को जोरदार बारिश भी हुई थी, सो लाइट का थोड़ा सा कंडीशनिंग गड़बड़ अभी लग रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट कर ले। लास्ट क्वेश्चन ही है, log 10 1 माइनस एक्स, ये इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इसका क्या होगा दोस्त, 1 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू भी 0 नहीं होना चाहिए, और 1 माइनस एक्स क्या भी नहीं होना चाहिए, 1 माइनस एक्स डज नॉट इक्वल टू, ये x का मान 1 माइनस एक्स यानी 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 1। ये दो बातें यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि ये आप देखिए कि log इसमें आप 0 से बड़ा नंबर रखना है आपको, ठीक है, 0 भी नहीं रखना है, तो ये चीज़ हो गई। और 1 भी यहाँ रखेंगे तो ये 1 बराबर 0 हो जाएगा, वो भी नहीं रखना है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, यानी आप निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, चूँकि अपन माइनस में x है तो इस वेरिएबल को पॉजिटिव करने के लिए निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस x माइनस 1 लेस देन, देखिए जब मन निगेटिव से मल्टीप्लाई करते तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, तो इस तरह से लेस देन 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से x लेस देन क्या हो जाएगा, 1 से लेस देन होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर हो रही है? और देखिए ध्यान से, x लेस देन 1 होना चाहिए। तो इसी के साथ और एक बात और भी कि जो आपका ये लेस देन अगर ये 1 होगा x, और x 1 माइनस एक्स के बराबर भी नहीं हो गया, तो x आपका देखिए ध्यान से, इसको x 1 माइनस एक्स 1 के बराबर नहीं होना, इसका मतलब क्या है कि इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, यानी x डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। x का मान 0 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, log 1 का मान 0 हो जाएगा तो 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा, ये भी नहीं होना चाहिए। तो आपको ये दोनों बात कंसिडर करके चलना पड़ेगा, x लेस देन 1 ये इसके लिए, और x डज नॉट इक्वल टू 0, और उसका क्या आया था, x ग्रेटर देन इक्वल टू, अब x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब इस दोनों का, अब आपको इस दोनों का कॉमन चीज़ लेना है, कॉमन जो होगा वही हमारा रिजल्ट होगा। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, जरा सा नंबर लाइन पे इसको हम लोग ड्रॉ कर ले, वीवी कर्व मेथड से इसको ड्रॉ करके हम लोग कंक्लूड करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्या है, माइनस x ग्रेटर देन, ये आपका माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये क्या है, x ग्रेटर देन -2, तो मतलब -2 से लेकर कहाँ तक, -2 से लेकर ग्रेटर देन इन्फिनिटी तक, -2 से इन्फिनिटी। हम लोग का कॉमन एरिया क्या है, हम लोग का कॉमन एरिया ये देखिए, ये हमारा इसका एरिया है, और x लेस देन 1, x 1 से छोटा होना चाहिए, x 1 से छोटा, तो 1 इधर कुछ होगा, और 1 से छोटा मतलब x का मान यहाँ से यहाँ तक, ठीक, ये वाला बात ये कह रहा है। अच्छा, x डज नॉट इक्वल टू 0, 1 के बाद 0 आएगा, यानी ये 0 नहीं होना चाहिए। देखिए 0 नहीं होना चाहिए। अब इस सब में कॉमन क्या होगा, सो देखिए ध्यान से, कॉमन कहाँ से कहाँ जाएगा, माइनस, देखिए ध्यान से, ये इसके इधर, ये इसके इधर, इसके बीच में कॉमन आपको क्या दिख रहा है भाई, कॉमन दिख रहा है 1 से लेकर -2 तक, 1 से -2 तक, और उसमें 0 नहीं होना चाहिए, -1 से कहाँ तक, -2 तक, और उसमें क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। नहीं तो कॉमन दिख रहा है इस लाइन में और इस लाइन में, क्या ये कॉमन हो गया, और इसमें 0 नहीं होना चाहिए, यानी आंसर हमारा कहाँ से, अब देखो ध्यान से, 2 पे इक्वल टू है तो -2 क्या हो जाएगा, ये आपका हमारा जो आंसर होगा, -2 लेना है इक्वल टू। अच्छा, 1 पे नहीं है तो 1 पे नहीं लेना है, ओके। और इसमें से कौन सा हटा देना है आंसर हमें, और इसमें से 0 भी नहीं लेना है, इसके बीच 0 आएगा, 0 को हटा देना है। तो हमारा आंसर, सॉरी 1 पे नहीं, स्मॉल ब्रैकेट होने चाहिए थे, नहीं लेना है, -2 से 1, क्योंकि 1 पे इक्वल टू नहीं है, तो यह हो जाएगा क्या, -2 से 1, 0 को हटाकर। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो सो डोमेन ऑफ एफ एक्स इज क्या हो जाएगा, -2 से 1 किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर। तो इस तरीके से हम लोग ने आज फंक्शन को पूरी तरीके से, फंक्शन का डोमेन वाला पोर्शन है पूरे डिटेल्स में डिस्कस कर लिए। इसके बाद आपको क्वेश्चन और कहीं देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। आप पूरे तरीके से वीडियो को जितने भी आपको क्वेश्चन समझाएगा उसको अच्छे से देख लीजिए। और आपको अगर कोई डाउट लगता है फिर भी इसमें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, हम आपको वहाँ भी बता देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल polytechhub.com को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब का बटन नीचे है, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट लेक्चर जब कभी भी हम अपलोड करें, हालांकि polytechhub.com पर डेली अभी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर वीडियो की 2 लेक्चर अपलोड होती है, तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले जितने भी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।